सी आँखों से छीन लेना ख्वाब कोई, एक पल में उम्रों का छोड़ देना साथ कोई, दिल के टूट जाने से डर लगता है, होने क्यों लगे हैं साए अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए। आप और भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? ये तो सरासर नाइंसाफी, ज्यादती है। तो आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? खैर से उसकी दो बेटियां पहले से हैं, एक औलाद उसकी होने वाली है। अच्छा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना वो अपनी पली पलाई बेटी खैरात में देती फिरे? सहरिश मेरी इकलौती बहन है, 5 साल हो गए उसके यहाँ कोई औलाद नहीं है। हाँ, मगर इस मामले में आप उसकी क्या मदद कर सकते हैं? आदिल भाई और सहरिश जन्नत को अडॉप्ट करना चाहते हैं। अपने पराए। तुम्हारी बीवी का तो दिमाग खराब हो गया है। सहरिश कोई गैर थोड़ी है, अरे जन्नत की सगी फुप्पो है। बेटा, उसको वो बहुत लाड प्यार से रखेगी, अपनी औलाद की तरह से ऐश करा देगी उसको। लेकिन तुम एहसान फरामोशों को ये बात कहाँ समझ में आएगी? आप हमें एहसान फरामोश कह रही हैं अम्मा? ऐसा क्या कर दिया हमने? हाँ, ऐसा क्या किया है तुम लोग? तुम्हारे कारोबार को बचाने के लिए सहरिश के शौहर ने तुमको 20 लाख रुपए कर्ज दिए थे, जो तुमने अभी तक उतारे नहीं, और मुझे यकीन है कि तुम कभी उतार भी नहीं पाओ। अगर तुम जन्नत को उन्हें दे दोगे तो तुम इस कर्ज से हमेशा हमेशा के लिए बच जाओ। ठीक कह रही है अम्मा, अगर सादिया के सामने मैं बेबस हूं, अगर वो अपना बच्चा नहीं देना चाहती तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। अरे तुम कैसे मर्द हो कि अपनी बीवी से एक छोटी सी बात नहीं मनवा सकते? वैसे भी उस मनहूस औरत ने तुम्हें आखिर दिया ही क्या है सिवाय बेटियों के? अगर तुम्हें अपनी माँ और बहन का जरा सा भी ख्याल है ना, तो अपनी बीवी को मना लो, वरना फिर मुझे जबरदस्ती करनी पड़ जाएगी। नहीं, आप कुछ मत करिए, कुछ वक्त है मुझे, मैं समझाता हूँ सादिया को। हाँ, यही बेहतर है, समझाओ उसे। मेरी ही गलती थी जो तुम्हारी बातों में आकर 20 लाख का चेक तुम्हारे भाई को थमा दिया, और तुमने देखा क्या सिला दिया उन्होंने हमारे। यही तो मैं कहती थी, कोई अपनी औलाद किसी को कैसे दे सकता है। और आदिल, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, सुफियान को जाके साफ साफ कह दो कि रकम का बंदोबस्त करें। हमने कर्ज दिया था, कोई खैरात नहीं बांटी थी, या शायद इनको इल्म ही नहीं है कि कर्ज लेके वापस भी करना होता है। मामा प्लीज आप परेशान मत हो, सुफियान भाई रकम वापस कर देंगे, कहीं भागे तो नहीं जा रहे ना वो, और उन्होंने कहा है ना कि वो कल सादिया भाभी से बात करेंगे। प्लीज आप टेंशन मत लें। टेंशन ना लूं? अरे कैसे टेंशन ना लूं? तुमने और तुम्हारे खानदान वालों ने हमें सिवाय टेंशनों के दिया ही क्या? इतने सालों में तुम एक खुशखबरी तो दे नहीं सकी हो। अगर यही हाल रहा ना तो मैं आदिल की दूसरी शादी करवा के रहूंगी। आदिल, सुन रहे हैं आप मामा क्या कह रही है? मामा प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। यही तो वक्त है इन बातों का। अब मैं मजीद वक्त बर्बाद नहीं करूंगी और मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा के रहूंगी। आदिल, अरे भाभी जी, आप रो रही हैं? हाँ, नहीं,
मैं रो नहीं रही हूँ। तुम जल्दी बर्तन धो और वो अम्मा को एक कप कहवा दे दो जाके कमरे में। जाओ। गुड्डू, तुम जाओ, मुझे भाभी से जरूरी बात करनी है। जी अच्छा। मैं बस इतना कहने आया हूं भाभी के आपने जो फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है। और वैसे भी अगर आप उनके दबाव में आ जाती तो मैं ये जुल्म और ज्यादती आप पे हरगिज ना होने देती। मैं क्या करूं फरहान? सुफियान ने जो कर्जा लिया था वो उसके लिए बहुत परेशान है। आदिल भाई कभी भी अपने पैसे वापस मांग लेंगे और वो पैसे कहां से अरेंज करेंगे? आपको इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। भाई ने कर्जा लिया है, बंदोबस्त भी भाई करेंगे। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे ना हो परेशान? बीवी हूं मैं उनकी, परेशान तो होगी ना। अच्छा, आपको क्या लगता है आप जन्नत को उनके हवाले कर देंगी तो मसला हल हो जाएगा? जन्नत को तो मैं किसी सूरत उनको नहीं सौंपूंगी, किसी सूरत नहीं। गुड, ये हुई ना बात। पर आपके इस फैसले में मैं भी आपके साथ हूं। अब आपका ये रोता हुआ चेहरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूं मेरे भाभी के प्यारे से चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाए। मुस्कुराएं। ये हुई ना मेरी प्यारी सी भाभी की मुस्कुराहट। अच्छा भाभी, अब एक अच्छी सी चाय पिला दें अपने प्यारे से हाथों से। हाँ, तुम जाओ, कमरे में बना कर लाती हूँ। सुनो, तुम्हें सुबह कहीं जाना है? हाँ, जाना तो था एक दोस्त के पास, लेकिन कोई खास काम नहीं। आप बताएं, कोई जरूरी काम? हाँ, वो आलिया का फोन आया था, बच्चियों को बहुत मिस कर रही थी, तो मैंने सोचा अगर तुम पिक कर लो उसे वापसी पे तो। हाँ श्योर, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं ले आऊंगा उसे। थैंक यू। मैं चाय बनाती हूँ। चाय पी ले सुफियान। नहीं पीनी, ले जाओ। क्या बात है सुफियान, नाश्ता भी नहीं किया, चाय तो पी लें कम से कम। ये ना मुझे चाय पीनी है और ना नाश्ता करना है, ले जाओ। अच्छा एक काम करती हूँ, नाश्ता पैक कर देती हूँ, ऑफिस जाके आराम। मैंने कहा ना नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बस कर दो बात को यार। सुफियान अभी तक नाराज हैं आप, कल वाली बात पे भूल जाएं यार। कैसे भूल जाऊं यार? अभी अचानक आदिल भाई ने पैसे मांग दिए तो 20 लाख रुपया कहां से लाके दूंगा मैं? कैसे मांग सकते हैं यार? तुम्हें नहीं पता क्यों मांगेंगे? तो 5 साल की मोहलत भी तो दी थी ना उन्होंने। अच्छा बहरहाल अगर वो मांगेंगे हमें देने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से तो अरेंज करने पड़ेंगे ना। तुम छोड़ो इस बात को, तुम तैयार रहना, 4 बजे चेकअप के लिए जाना है। और मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, कहाँ है? वो फरहान आपकी गाड़ी ले गया था, सुबह ही सुबह कह रहा था कोई जरूरी काम है, 4 बजे तक आ जाएगा। अपनी बाइक की चाबियां छोड़ गया है, मैं ला दूं? हाँ 2 ऑफिस तो जाना है ना मुझे। मैं लेकर आती हूँ। खुश फहमी है तुम्हारी, सिर्फ एक दिन के लिए आ रही हूँ मैं वहाँ पर, वो भी तुम्हारी शर्त पूरी करने के चक्कर में। वरना तुम जानते हो फरहान, तुम्हारी मौजूदगी में वहाँ पर आना मैं अवॉइड करती हूँ, बस थोड़ा अजीब लगता है। अगर तुम शर्त पूरी कर रही हो तो ठीक तरीके से पूरी करो ना। तुमने 2 दिन का वादा किया था। हरगिज नहीं, तुम्हें पता ना घर में कितने काम है, अम्मी अबू उम्रे पे जा रहे हैं, उनकी पैकिंग करवानी है, उनके साथ हेल्प करवानी है। 2 दिन के लिए मैं नहीं आ सकती। अच्छा तो कब जा रहे हैं वो लोग? 1 हफ्ते में निकल जाएंगे। और कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। 2-3 हफ्ते, इसका मतलब है कि तुम काफी दिन हमारे घर गुजारोगी। तो मैं भी एक काम करता हूँ, छुट्टी लेकर घर आ जाता हूँ। फरहान तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, ये 15 दिन मैं मामू के घर गुजारूंगी। कितनी बुरी हो तुम,
तुम्हें जरा तरस नहीं आता मुझ पे? इतना अच्छा मौका मिला है हमें कि हम साथ में टाइम स्पेंड करें, लेकिन तुम होगी। कमाल है भाई। मुझे जल्दी लगता है अम्मा से हमारी शादी की बात करनी होगी। फरहान क्या हो गया पापा, मूड ठीक करो, नाराज होने की क्या बात है। एक बात सुनो, ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता बेग हाउस की तरफ तो नहीं जाता? ये रास्ता जाता है आइसक्रीम की तरफ। हम आइसक्रीम पार्लर जा रहे हैं। नहीं, देर हो जाएगी, आप ही को शक हो जाएगा, तुम नहीं समझते फरहान। अरे तो हो जाने दो शक, मुझे कोई परवाह नहीं है किसी की। और वैसे भी मैं बहुत जल्द उनसे हमारी शादी की बात करने वाला हूँ, समझ आई? अरे बेटा, तुम फिक्र क्यों करती हो? मेरे जीते जी आदिल दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारे साथ ये ज्यादती नहीं होने दूंगी। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? मैंने आज पीर साईं को बुलाया है दम करने के लिए। आदिल के लिए ऐसा तावीज लूंगी कि वो शादी तो शादी किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर देखेगा भी नहीं। सारी जिंदगी तुम्हारे घुटने से लगा बैठा रहेगा। बस बस अम्मा, रहने दें। इन पीर फकीरों को मैं बहुत आजमा चुकी हूँ, अब और नहीं आजमाना मुझे। पिछली बार भी उसने तावीज देते हुए दावा किया था कि काम पूरा हो जाएगा, मगर क्या हुआ? साथ में कमबख्त मारा 50,000 रुपए हेट के चला गया। मेरी गोद तो अब तक सुन ही रही ना। अरे नहीं बेटा, अल्लाह की जात से मायूस नहीं होते। पीर साईं के तावीज जरा देर से असर करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि इस मर्तबा तुम्हारी मुराद जरूर पूरी होगी और मेरे बेटे सुफियान को एक चांद सा बेटा मिल जाएगा। पर अम्मा, अगर इस बार भी भाभी को बेटी हो गई तो? आय हाय, क्या बदफाल मुंह से निकाल रही हो? आज शाम को 4 बजे सुफियान सादिया को लेके जा रहा है अस्पताल। हाँ, अल्ट्रासाउंड कराने। जब तो मैंने पीर साईं को बुलाया। अच्छा अम्मा, आप ना एक दफा खुद बात करके देख लें भाभी से। प्लीज अम्मा, मेरी खातिर बात कर लें। हो सकता है बेटा होने की खुशी में भाभी अपनी जन्नत हमें सौंपने को तैयार हो जाए। अरे मान जाएगी, मान जाएगी, कैसे नहीं मानेगी? लेकिन तुम भी तो जरा सब्र से काम लो। है? सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो बस। हाँ, खुदा हाफिज अम्मा। अल्लाह हाफिज। ट्रेनिंग कब कंप्लीट हो रही है तुम्हारी? ट्रेनिंग में तो अभी 2 महीने बाकी हैं, लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही जॉब मिल जाएगी और शायद शहर से बाहर पोस्टिंग हो। चलो, ये तो अच्छा हो जाएगा। वैसे भी तुम्हें अलग घर में रहने का बहुत शौक है। शौक नहीं है, मजबूरी है। मैं नहीं चाहता जो कुछ भाभी इस घर में फेस कर रही हैं वही तुम करो। जानता हूँ अम्मा की आदतों और सैरिश की आदतों को भी जानता हूँ। शादीशुदा होने के बावजूद भी वो इस घर के मामलात में इंटरफेयर करती है और मुझे उसकी आदत सख्त नापसंद है। मैं चाहता हूँ हमारी जिंदगी अच्छी गुजरे शादी के बाद। अब बताओ मैं इसमें क्या गलत कह रहा हूँ? तुम कुछ गलत नहीं कह रहे हो फरहान, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे तुम्हारे साथ एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जहाँ रखोगे, जैसे रखोगे, मैं रहने के लिए तैयार हूँ। यू नो, आई रियली ट्रस्ट यू। जानता हूँ मैं, मुझे भी तुम पे पूरा भरोसा है। अच्छा, आइसक्रीम तो खाओ। मेरी भी मजबूरी है। मेरी तमाम सेविंग ऑलरेडी दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हुई भी है और एक नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए मुझे फौरी रकम दरकार है। एंड आई होप कि 10 लाख तो तुम अरेंज कर ही सकते हो। ये क्या हो रहा है? अपने पराए, अपने अपने पराए।
सादिया बेटे, बस जल्दी से नीचे चलो, साईं बाबा आए हुए हैं, खास तुम्हारे लिए आए हैं, जल्दी चलो। माँ खुदा के वास्ते उनको वापस भेज दीजिए। फरहान और सुफियान को पता चला तो। अरे पता चल जाए तो चल जाए। अम्मा, फरहान और सुफियान इन बातों को नहीं मानते हैं और ना मैं इन बातों। अरे मैं तो मानती हूँ। सच्ची बात यह है कि तुम तो चाहती ही नहीं हो कि मेरे सुफियान के यहाँ बेटा हो, ताकि मेरे खानदान का नाम आगे चले। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? अच्छा, बेकार की बातें मत करो। आज पीर साईं तुम्हारे लिए एक ऐसा तावीज लेकर आए हैं, ऐसा जलाली तावीज लेकर आए हैं कि तुम्हें आज बेटे की खबर तो मिलेगी की। तुम अल्ट्रासाउंड के लिए जा रही हो ना आज? जी अम्मा, आज ही करवाऊंगी। मैं तो हक में नहीं थी अल्ट्रासाउंड के, बस सुफियान के कहने पर ही करवा रही हूँ। हाँ, तो उसको भी तो इंतजार होगा ये खुशखबरी सुनने का कि उसके यहाँ बेटा हो रहा है। अच्छा सब चलो, सर पे दुपट्टा लो और चलो नीचे। पीर साईं बैठे हैं, उनके पास वक्त नहीं होता है, वो सिर्फ खास तौर से तुम्हारे लिए आए हैं। किसी के लिए ठहरते थोड़ी है वो कोई। आ जाओ जल्दी आ जाओ। पीर साईं ये मेरी बहू है सादिया। सादिया बेटा सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी बहू की कोख पे किसी ने बंदिश करा रखी। मुझे तो पहले ही शक था कि जरूर किसी ने जादू कराया या बंदिश कराई है। अब आप कोई ऐसा अमल कीजिए पीर साईं कि ये बंदिश दूर हो जाए। बंदिश तो मैं आज रात ही खत्म करा दूंगा, अगर इसके लिए खास अमल करना पड़ेगा, जिसपे बहुत खर्चा आएगा। बस पीर साईं शुरू कर दीजिए ना वो अमल, मुझे पोते की शक्ल दिखा दीजिए। 25,000 लगेंगे, पूरे 25,000। पीर साईं मैं कर लूंगी बंदोबस्त 25,000 का, लेकिन आप अपना अमल शुरू कर दीजिए, ये बंदिश दूर कर दीजिए, खुदा ना बंदिश दूर कर दीजिए। अम्मा मेरी बात सुनिए एक मिनट। आप ये क्या हो रहा है? कौन है? मैं? खामोश रहो, तुम जाओ। बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं ये पीर साईं है, इनकी बंदिश दूर करने आए हैं बच्ची की। ये क्या कह रही हैं आप? पर भाभी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। ओ भाई, जो कोई भी हो तुम, चलो जाओ यहां से, ये सब कुछ उठाओ और दोबारा यहाँ आने की जहमत मत करना। फरहान क्या कह रहे हो? चुप हो जाओ। बस करें माँ। पीर साईं आप इस बच्चे की बात का बुरा ना मानिएगा, नादान है ये बच्चा है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ इसकी। आप मेहरबानी करके यहाँ तशरीफ रखें, मैं अभी आपके लिए चाय पानी का इंतजाम करती हूँ, प्लीज। जा रहा हूं मैं, फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। पीर साईं बात तो सुनिए। अभी क्या हो रहा है ये सब? आप किन चक्रों में पड़ रही हैं? अच्छा रोइए नहीं, आप मेरे साथ हैं। आदिल भाई और सैरिश जन्नत को अडॉप्ट करना चाहते हैं। मैं जानता हूं तुम्हें ये सुनकर बहुत सदमा होगा, मगर मैं क्या करूं सादिया, सैरिश मेरी इकलौती बहन है, ये औलादी की वजह से उसका बसा बसाया घर उजड़ रहा है।
अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, कारोबार कैसा चल रहा है? बस ठीक है आदिल भाई, गुजारा है। आप तो जानते हैं नया कारोबार सेट करना कितना मुश्किल आजकल। समझ सकता हूँ। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मुझे एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए रकम की फौरी जरूरत है, इसलिए मेरे 20 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए अगर तुम फौरी अरेंज कर दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। आदिल भाई, इतनी बड़ी रकम मैं एक हफ्ते में कैसे अरेंज कर सकूंगा? मेरी भी मजबूरी है। मेरी तमाम सेविंग ऑलरेडी दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हुई भी है और एक नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए मुझे फौरी रकम दरकार है। एंड आई होप कि 10 लाख तो तुम अरेंज कर ही सकते हो, बाकी की रकम कुछ अर्से बाद अदा कर देना। खुदा हाफिज़। जी अम्मी खैरियत से हूँ। जी बच्चियां भी खैरियत से। अम्मी आप वैसे ही परेशान हो रही हैं, मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ, आप हालिया से पूछ लीजिएगा। जी आज ही जाऊंगी अल्ट्रासाउंड के लिए। अम्मी बस दुआ कीजिएगा इस बार बेटे की खुशखबरी हो। सुफियान बहुत परेशान रहते हैं, मैं चाहती हूँ उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। जी इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा अम्मी। अब अब्बू को सलाम दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आलिया, बच्चियों के आने का टाइम हो गया है, खाने की तैयारी हो गई? हाँ सब कुछ रेडी है, सालन भी तैयार है, बस गुड्डू को कह देती हूँ वो रोटियां डाल देगा। आपी, मुझे आपकी बातें सुनकर हैरत भी हो रही है और अफसोस भी। आप इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी इतनी टिपिकल बातें कैसे कर लेती हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? आप जानती है मेरा मतलब क्या है। आप सुफियान भाई को अम्मा को समझाने के बजाय उनकी ख्वाहिश को पूरा करने में लगी हुई हैं। इधर बैठो तुम, बैठो। आलिया, तुम्हें पता है मैं ये सब कुछ सिर्फ सुफियान की खुशी के लिए करती हूँ, बस। भाभी, बेटा होना ना होना आपके बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। इतनी सी बात है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? आलिया, ये तुम्हारे समझने की बात नहीं है। कुछ बातें वक्त के साथ ही समझ आती हैं। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम भी टिपिकल औरतों की तरह बात करने लगोगी। हरगिज़ नहीं, मैं आपके नक्शे कदम पे बिल्कुल नहीं चलूंगी। क्या फायदा इतने पढ़ने लिखने का, सारी जिंदगी आप ही कॉम्प्रोमाइज करती रहेंगी। लेक्चर खत्म हो गया आपका? तो जाके रोटियां पकवा लीजिए गुड्डू से। ठीक है, मैं जाती हूँ। मेरी भी मजबूरी है। मेरी तमाम सेविंग ऑलरेडी दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हुई भी है और एक नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए मुझे फौरी रकम दरकार है। एंड आई होप कि 10 लाख तो तुम अरेंज कर ही सकते हो, बाकी की रकम कुछ अर्से बाद अदा कर देना। सोच में घूमो। क्या खिचड़ी पक रही है, जरा हमें भी तो पता चले। कुछ नहीं, बस ऐसे ही अम्मा और भाई की बेहिस्सी पे गुस्सा आ रहा है। गुस्से की क्या बात है? ये वक्त गुस्से का नहीं है, उनको समझाने का है। तुम्हें अम्मा को और सुफियान भाई को समझाना चाहिए। वो मेरे बड़े भाई हैं, कैसे समझाऊं उनको? तो क्या हुआ? क्या छोटे बहन भाई बड़े बहन भाइयों को नहीं समझाते?
मैं अभी आप ही को समझा के आ रही हूँ। समझाना तो छोड़ो, इतना बड़ा लेक्चर दे के आ रही हूँ उनको। तुम्हारी बात कुछ और है। देखो, तुम लोगों के रहन सहन में और हमारे रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारे माँ बाप बहुत सुलझे हुए और अच्छे लोग हैं। उन्होंने तुम लोगों की तरबियत बहुत अच्छी की है, मगर यहाँ का हाल तो। फरहान, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मा ने अगर तुम्हारी अच्छी तरबियत ना की होती तो आज तुम इस मुकाम पे ना होते। मिजाज की थोड़ी सख्त है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। खैर छोड़ो अम्मा को, अम्मा पुराने ख्यालात की सही, मगर सुफियान भाई, उनका क्या? उनको तो देखो, अभी से लड़के की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बल्कि उम्मीद क्या, पूरा यकीन है उनको। मैं तो अम्मा को साफ साफ कह दूंगा जब मेरी शादी होगी कि मुझे बेटों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई शौहर और बीवी के बीच में मुदाखलत करे। अच्छा बाबा, अच्छा, सब कुछ ठीक है। चाय पी लो, ठंडी हो रही है। अरे चाय तो अच्छी है, मगर भाभी जैसी अच्छी नहीं है। उनके हाथों की कुछ और ही बात है। अच्छा, ये बात है। भेजती हूँ तुम्हारी भाभी को, उनसे बोलो वो तुम्हें चाय बना कर देंगी। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, आज किसी तरह तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाने को मिल सकती है। बहुत दिल चाह रहा बिरयानी खाने का। क्या बात है, अभी से शौहरों की तरह फरमाइश करने लगे हो तुम? बिल्कुल, क्यों ना हो। मैं तो चाहता हूँ अभी से तुम्हें मेरी हर चीज पता चले कि मुझे क्या पसंद है और क्या ना पसंद है। वैसे फरहान, तुम खुद को जितना भी डिफरेंट बना लो, जितना भी ओपन माइंडेड बना लो, हो तो तुम एक टिपिकल मर्द। और मुझे यकीन है कि तुम शादी के बाद सुफियान भाई की तरह एक टिपिकल शौहर बन जाओगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम देख लेना, शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छा शौहर बनकर दिखाऊंगा। ठीक है, वो देख लेंगे। अच्छा सुनो, कुछ नहीं। अच्छा मैम, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, लगेगा, बस आप दुआ कीजिएगा। जाओ बेटा, खैर से जाओ और अच्छी खबर लाना। दुआ कीजिएगा माँ। अब अगर मुझे औलाद नहीं हो रही तो उसमें भला मेरी क्या गलती है? देखिए आदिल, मैं आपको बता रही हूँ, आप उन्हें अच्छी तरह समझा दें। किस किस को समझाऊं मैं? आज सारा दिन ऑफिस में मुझे फोन कर करके वो दूसरी शादी के लिए प्रेशर करती रही। क्या आदिल, दूसरी शादी? हम दोनों जानना चाहते हैं कि बेटी है या बेटा। माशाल्लाह बेबी है और काफी सेहतमंद है। अपनी पराए, पराए, अपनी पराए। कहीं जाने की तैयारी है? अरे आदिल, आप इतनी जल्दी आ गए ऑफिस से? क्या बात है भाई, आजकल ऑफिस में आपका दिल नहीं लग रहा। तुम तो यही चाहती हो कि मैं सारा दिन ऑफिस के कामों में ख्वार होता रहूं। बोर हो गया हूं मैं फैक्ट्री के कामों से। लेकिन आदिल, आप कौन सा वहां पर जाके मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं? मालिक हैं आप फैक्ट्री के। आराम से दफ्तर में बैठ के आप तो बस हुक्म चलाया करें। आसान नहीं है इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाना। और हसन खुद तो जाके अमेरिका में बैठ गया, क्या क्या देखूं मैं। हाँ, तो हसन कौन सा वहां पर सैर सपाटे के लिए गया है? भाई पढ़ाई करने के लिए गया है ना। और आदिल जरा सोचे, जब हसन पढ़कर आ जाएगा तो आप ही का हाथ बटाएगा, कितना फायदा होगा आपका। तो चाय पियेंगे आप? बुलवा दो। रजिया, बाय द वे तुमने बताया नहीं कि तुम जा कहां रही हो?
वो आदिल, मैं अम्मा के यहाँ जा रही हूँ। यार ये रोज रोज अम्मा के घर जाना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ बैठकर क्या करूँ मैं? आपकी अम्मा के ताने सुनूं? अब आप मुझे एक बात बताएं आदिल, अब अगर मुझे औलाद नहीं हो रही तो उसमें भला मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है? रोज रोज मुझे बातें सुनाती रहती हैं। देखिए आदिल, मैं आपको बता रही हूँ, आप उन्हें अच्छी तरह समझा दें। किस किस को समझाऊं मैं? आज सारा दिन ऑफिस में मुझे फोन कर करके वो दूसरी शादी के लिए प्रेशर करती रही। क्या आदिल, दूसरी शादी? मेरे जीते जी तो आप दूसरी शादी कर ही नहीं सकते। देखिए आदिल, मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आपने ऐसा... प्लीज जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। आदिल, क्या आप वाकई दूसरी शादी करेंगे? अरे बाबा नहीं करूंगा, और प्लीज जाओ, मुझे अकेला छोड़। ना बाबा ना, मैं तो आपको अकेला नहीं छोड़ने वाली। पता नहीं मैं आपको छोड़ के जाऊं, फिर से आपको वरगलाने बैठ जाएंगी। मैं नहीं जा रही। मैं पहली ही शादी करके पछता, दूसरी करके मुझे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी। और प्लीज अभी जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ ठीक है, अब मैं जा रही हूँ तो 1-2 दिन वहां पर रहकर ही आऊंगी। अरे बाबा जाओ, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो, लेकिन ये कोई मुनासिब वक्त नहीं है वहां जाने का। क्या मतलब? मैंने आज ही सुफियान से पैसे की वापसी का मुतालबा किया। आदिल, आपने इतनी जल्दी पैसे मांग लिए? हाँ, यही सही वक्त था, और तुमने ही तो कहा था मुझे प्रेशर डालने के लिए। हाँ मैंने कहा था, लेकिन आदिल इतनी जल्दी सुफियान भाई कहाँ से करेंगे इतना बंदोबस्त? ये तुम्हारा एडिक नहीं है, ये उनका मसला है, और जब उन्हें बहन की खुशियों की परवाह नहीं है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। एक तो आदिल आप भी ना हर काम में इतनी जल्दबाजी करते हैं ना। मैं आज इसीलिए तो जा रही थी वहां पर। मैंने सोचा था उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके उनसे सारे काम करवाऊं। आपने ना सारा खेल बिगाड़ दिया। मुझे जो बेहतर लगा मैंने वो किया। अच्छा अब मुझे चाय पिलवा दो। तो सारा काम बिगाड़ दिया, ऊपर से कह रहे हैं जो बेहतर लगा वो किया। अब जाकर देखती हूँ मैं क्या सिचुएशन है वहां पर। माशाल्लाह बेबी बहुत सेहतमंद है, सब कुछ नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं। अलबत्ता सादिया कुछ वीक लग रही है, मैं उसके लिए कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, आप इनको दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब आपने अल्ट्रासाउंड देखकर बताया नहीं कुछ? आप ये जानकर क्या करेंगे, बेटी हो या बेटा ये सब अल्लाह की देन है, आप सिर्फ उनकी सेहत के लिए दुआ करें। मगर हमारा हक है ये जानना, हम दोनों जानना चाहते हैं कि बेटी है या बेटा। माशाल्लाह बेबी है और काफी सेहतमंद है। ये कुछ दवाइयाँ हैं, आप ले लीजिएगा, और इनकी डाइट का बहुत ख्याल रखिएगा, ये बहुत वीक हो रही है। आप तसल्ली रखें सुफियान, हम क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह की मर्जी हो। ये भी तो हमारी औलाद है। मैं आपको परेशान नहीं देख सकती हूँ। इस वजह से परेशान नहीं होना, काम के मसले चल रहे हैं, कारोबार टेंशन है। मैं जानती हूँ आप कारोबार की वजह से परेशान नहीं हैं। आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट... मैंने कहा इस वजह से परेशान नहीं हूँ मैं, काम में मसले चल रहे, तुम्हें पता है यार, 100 प्रॉब्लम्स है जिंदगी में, फिर वही बहस। नहीं पूछूंगी अब। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। कोई बात नहीं,
जहाँ इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ वहाँ आपके बदलते हुए लहजे भी बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं। अच्छा देखो, घर में इस बात का जिक्र भी किसी से मत करना प्लीज। और अम्मा पूछेंगी तो? यार कुछ भी बता देना, कहना नहीं पता चला, अगले महीने अल्ट्रासाउंड होगा, फिर पता चल जाएगा। लेकिन इस तरह कैसे अम्मा से छुपा लेंगे ये बात हम सुफियान? यार जब तक छुपा सकते हैं ना तब तक छुपाएंगे, बात की बात में देखी जाएगी। अभी बहन आई हुई तुम्हारी घर, अम्मा को पता चलेगा तो उसके सामने शुरू हो जाएंगे। अम्मा, ये आलिया यहाँ पर फिर से रहने के लिए आ गई? अभी पिछले ही महीने तो होकर गई थी वो। अरे आ गई है तो तुम्हें किस बात का एतराज है? मुझे क्या एतराज होने लगा, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। वैसे बेटा एक बात कहूँ, ये लड़की है बड़ी ही प्यारी सीरत की। भाई जब से आई है अपनी बहन का हाथ बटा रही है, बच्चों को होमवर्क करवा रही है। मैं तो कहती हूँ जिस घर में ये ब्याह के जाएगी ना, वो घर बड़ा ही खुशकिस्मत। रहने दे अम्मा, ये सारी खूबियां तो आपने सादिया भाभी में भी बताई थी। हाँ, तो हमारी सादिया किसी से कोई कम थोड़ी है। भाई बहुत ही सुलझी हुई और समझदार बच्ची है। मुझे सच्ची बात है उससे कोई शिकायत नहीं, बस गिला है तो सिर्फ एक बात का, अभी तक उसने मुझे पोते की सूरत नहीं दिखाई। अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए। सुफियान, आपको नहीं लगता कि हमें अम्मा को बता देना चाहिए? मतलब कभी ना कभी तो पता चलना ही है, तो क्यों छुपा रहे हैं हम? ओह, तो ये खेल तमाशे चल रहे हैं इस घर में। सादिया अब 3 बेटियां हो जाएंगी हमारी, किस तरह पालेंगे? आजकल के दौर में कौन पाल सकता है 3 बेटियां? शादियां कैसे करेंगे उनकी? पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे? जन्नत सरिश को देनी होगी हमें।